फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट पुनः। मैंने पिछला जो मेरा वीडियो था जिसमें कि मैंने सेक्शन 60 तक जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का 60 तक का को कंप्लीट करवा दिया था, 60 तक। आज हम उससे आगे चलेंगे और जानेंगे उससे आगे कि क्या क्या कहता है सेक्शन और किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर जो है हमारा आज ये टॉपिक रहेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स यहाँ पे क्या क्या कहता है वो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहता है कि दस्तावेज साक्ष्य के विषय में ये पूरा का पूरा सेक्शन है, जो कि 60 से लेकर के 90 तक जो सेक्शन है हमारा, 61 से लेकर के 90 तक जो सेक्शन है हमारा पूरा का पूरा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आता है, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आता है, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत, किस प्रकार के एविडेंस यहाँ पर दिए जाएंगे उसके बारे में। तो जो दस्तावेज होते हैं उसके बारे में बोल रहा है कि द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और द सेकेंडरी एविडेंस। मीन्स कि ये बांट देता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के रूप में किसको, तो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होता है हमारा डॉक्यूमेंट उसको जो है वो दो भागों में ये बांटता है। उसके बारे में ये बताता है कि नहीं, दो टाइप के जो है ना कंटेंट्स हो सकते हैं, एक होगा आपका प्राइमरी और दूसरा होगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य को जो है वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो प्राइमरी साक्ष्य को डिफाइन किया गया है सेक्शन 62 में। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें प्राइमरी एविडेंस को जो है वो 62 में अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य के बारे में कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, किसको आप प्राथमिक साक्ष्य बोलोगे, उसके बारे में बताया गया। तो वन बाय वन करके मैं सारे सेक्शंस को पूरे डिटेल्स में लेकर के जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा ये चैप्टर जो 5 है हमारा, चैप्टर 5 में कितने सेक्शंस है और इन सबका क्या मेन हेडिंग है और कैसे ये काम कर रहा है। आप देखते हैं आगे इसकी, हमारा जो 63 सेक्शन है वो कहता है सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस किसमें, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा। तो फोटो कॉपीज वगैरह, अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि एक फोटो है, पहला साक्ष्य वो प्रस्तुत किया गया, तो उसका अगर फोटो कॉपी होगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में होगा। एक साधारण से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं इसको। 64 कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, मतलब दस्तावेजों का जो प्राथमिक साक्ष्य होगा उसको साबित किया जाना। तो प्राथमिक साक्ष्य को कैसे साबित किया जाएगा उसके बारे में जो डिटेल्स है, कैसे इसको साबित करेंगे, क्या हमारा प्राथमिक साक्ष्य होगा, उसको साबित कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में हमारा बताता है कौन सा सेक्शन, वो बताता है 64। तो इससे आगे हम लोग चलेंगे और आगे जानेंगे कि आगे क्या है। सेक्शन 65 कहता है कि केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस related to documentary documents may be given। मीन्स क्या होगा इसका कि अब जो एविडेंस होते हैं, अवस्थाएं जिनमें कि दस्तावेजों के संबंध में द्वितीय साक्ष्य का दिया जाना, मतलब कुछ ऐसी अवस्थाएं, इसको देखेंगे सेकेंडरी एविडेंस तब दिया जाएगा रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। हाँ, ये उसकी अवस्थाओं से रिलेटेड है, उसकी कुछ अवस्थाएं होगी जिस समय की सेकेंडरी एविडेंस को देना जरूरी है, उसी समय दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी भी उसको दिया जा सकता है। तो कौन कौन से स्पेशल स्थितियां आएंगी जिस समय कि इसको दिया जाता है, तो ऐसी स्थितियां आती है जिस समय कि पहला जो उसका जो उसके मूल डॉक्यूमेंट, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो किसी कारण से क्या नष्ट हो गए होते हैं या कोई और कारण हो चुका होता है जिसमें उसके खो जाने का, या क्या कहते हैं ऐसा होता है कि वो सबमिट किया गया है, या वो सेक्शन जो है, जो सेक्शन है हमारा उसमें मूल सेक्शन
74 से रिलेटेड यदि होता है तो उस स्थिति में भी जो है डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है वहाँ पर, तब जाकर के सेकेंडरी एविडेंस जो है वो जरूरी हो जाता है। यहाँ पर इन सभी से रिलेटेड है तो यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस दिया जाना, तो कुछ परिस्थितियां होंगी तभी जाकर के सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है। तो इसमें दो भागों में इसको बांट दिया गया कि कौन सा स्पेशल प्रोविजन दिया गया, स्पेशल प्रोविजन दिया गया या कि जो एविडेंस होगा वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स के लिए जो है ना वो स्पेशल प्रोविजन दिया गया, और उसे किस प्रकार से एडमिसिबल किया जाएगा उसको बताया गया 65 के बी में कि किस स्थिति में उसको जो है वो स्वीकृत किया जाएगा, कब एडमिट करेंगे, न्यायालय जो है उसे कब एडमिट करेगा, जो उसके बारे में बताया है विस्तार पूर्वक, वो है आपका सेक्शन 65 का बी में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कब जो है वो ग्रहित करेगा, स्वीकृति में आ जाएगा, वहां पर एडमिसिबल होगा, न्यायालय कब उसके स्वीकृति दे देगा। अब यहाँ पर क्या है कि पेश करने की सूचनाओं के बारे में नियम, यानी कि 66 कहता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस्ड, जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे, जो साक्ष्य ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे उसे जो प्रस्तुत करेंगे वहां पर, उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए जो है आप किस प्रकार से सूचना देने का क्या नियम है उसके बारे में यह बतलाता है। पेश करने से सूचना के संबंध में जो है नियम बतलाता है कि वो नियम किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर जो आप सूचना देते हैं यहाँ पर किसको देते हैं, पक्षकार को देते हैं। और देखिए यहाँ पर इसमें एक और बात है कि एडमिसिबल करने में न्यायालय स्वयं यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार से वो एडमिसिबल किसी चीज को एडमिट करेगी वो। यहाँ पर एक और बात देख लेते हैं कि रूल्स एज टू, यानी कि 66 सेक्शन कहता है कि रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है कि पेश करने की सूचना के बारे में नियम, कोई भी जो दस्तावेज होते हैं उसे पेश करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं उनके बारे में। इसमें कुल मिलाकर के इसमें 6 नियम को बताया गया है कि जब कब कंडीशन इसका जो है वो फुलफिल होगा। अब आपका 67 कहता है कि प्रूफ ऑफ साइन एंड हैंड राइटिंग्स ऑफ पर्सन एलिज्ड टू हैव साइंड एंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में अभिलेखित किया गया है दस्तावेज जो पेश करेंगे, उस दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर उसमें लिखा गया है, उसका लिखा हुआ है हस्तलिखित किया गया है, इसको किस प्रकार से साबित किया जाना जिसके बारे में बताता है वो हमारा 67 बताता है। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के जो सेक्शन है वो मैंने बताया कि 61 से लेकर के 90 तक के सेक्शंस हैं। तो मैं बारी बारी से वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं तो एक वीडियो के माध्यम से पूरे सेक्शंस को कवर कर पाना संभव नहीं है, इसलिए 1 बाय 1 करके मैं सारे सेक्शंस को बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है। फिर मैं बारी बारी से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 65 है तो 65 वाले सेक्शंस जो हैं उनको मैं पूरा क्लियर करूंगा, 65B तक पूरा का पूरा क्लियर करूंगा एक एक वीडियो के माध्यम से। फिर मैं एक एक सेक्शंस को, जो सेक्शंस डिटेल्स में जाने की जरूरत है उस सेक्शंस को मैं डिटेल में बताने का आपके सामने में वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, इसके लिए आप हमें कोऑपरेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।